अभी हाल ही में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की स्थापना की है और इसे शॉर्ट में NMCM के नाम से भी जानते हैं। इस मिशन का उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना तथा भावी पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। और देखिए, इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखा करिए, सिलेबस उठाकर देखा करिएगा। अब बात आती है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन आखिर क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे, हम लोग जानेंगे। और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सांस्कृतिक मानचित्रण को भी देखेंगे और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक क्या है, इन पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, तो आप देखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन क्या है। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में सांस्कृतिक जीवंतता को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक संपत्तियां, कलाकारों और कला रूपों का एक व्यापक डेटाबेस बनाकर भारत की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और संवर्धन करना है। और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक गांव की विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं को परिभाषित करना और उनका दस्तावेजीकरण करना है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान जैसे सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करना, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक मानचित्रण का उपयोग करना, समस्त कला रूपों में सूचना साझा करना, भागीदारी, प्रदर्शन और पुरस्कार के लिए एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल पोर्टल स्थापित करना, विचारों के आदान प्रदान और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कलाग्राम, शिल्प मेला और अन्य सांस्कृतिक केंद्रों के लिए स्थानों की पहचान करना। इसके क्रियान्वयन की बात करें तो NMCM का प्रशासन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मार्गदर्शन में इसका क्रियान्वयन किया जाता है। सामान्य सेवा केंद्र CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन को संस्कृति मंत्रालय द्वारा NMCM को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर वर्ष 2023 में आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में NMCM ने मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल लॉन्च किया, जो भारत के 6.5 लाख गांव की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करता है। MGMD के अंतर्गत 7 व्यापक श्रेणियों में जानकारी एकत्रित की जाती है। कला और शिल्प गांव, पारिस्थितिकी उन्मुख गांव, भारत की पाठ्य और शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ा शैक्षणिक गांव, रामायण महाभारत और या फिर पौराणिक कथाओं से जुड़ा महाकाव्य गांव, स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा ऐतिहासिक गांव, वास्तुकला विरासत गांव, कोई अन्य विशेषताएं जिन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे मत्स्याग्रह वाले गांव, बागवानी वाले गांव, चरवाहा आदि गांव। और वर्तमान में अगर आप देखें तो 4.5 लाख गांव इस पोर्टल पर मौजूद हैं और जिनमें मौखिक परंपराएं, कला रूप, भोजन, त्योहार और स्थानीय स्थल जैसे तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं। यह पोर्टल सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती है और आप देखिए तथा सांस्कृतिक परिसंपत्तियों के दस्तावेजीकरण और संवर्धन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित SPV CSC योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करता है तथा नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। CSC का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम नेटवर्क का निर्माण करना, जो स्थानीय आबादी को आवश्यक सेवाओं से जोड़ेगा तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज को बढ़ावा देगा। ये सांस्कृतिक मानचित्रण की बात करें तो सांस्कृतिक मानचित्रण किसी क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक पहलुओं को दर्ज करता है, जिसमें स्थानीय कहानियां, अनुष्ठान, कला, भाषाएं, विरासत और व्यंजन शामिल होते हैं, जो स्थानीय संस्कृति को परिभाषित करते हैं। यह सांस्कृतिक संसाधन मानचित्रण बनाने के लिए मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों का दस्तावेजीकरण भी करता है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक क्या है, ये भी जान लीजिए।
राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्मारक भारत के समृद्ध अतीत के अवशेष हैं जो संस्कृति, कला और वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार के स्थल शामिल हैं, जैसे प्रागैतिहासिक स्थल, शैलाशय, मंदिर, चर्च, मस्जिद, मकबरे, किले आदि, जो देश भर में आप देखिए देश भर में हमारी विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 वर्ष 2010 में संशोधित राष्ट्रीय महत्व की प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व स्थलों, अवशेषों की घोषणा, संरक्षण और सुरक्षा का प्रावधान करता है। और इस स्थिति पर विचार करने के लिए किसी स्मारक या फिर स्थल को कम से कम 100 वर्षों पुराना होना चाहिए। घोषणा की प्रक्रिया किस तरह से होती है? तो केंद्र सरकार किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए आशय को अधिसूचित करता है तथा 2 महीने के भीतर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करता है। और आपत्तियों पर विचार करने के बाद वह राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आधिकारिक रूप से स्थल की घोषणा कर सकती है। भारत में MNI वर्तमान में देश में 3697 प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं। MNI की सुरक्षा के प्रयास। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में प्रावधान है कि राज्य को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं को विनाश, विरूपण, हटाने या फिर निर्यात से बचाना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। संस्कृति मंत्रालय के अधीन ASI बहुराष्ट्रीय पुरातत्व स्थलों के संरक्षण, रखरखाव के लिए आप देखते हैं जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है। और इसमें आप देखिए स्मारकों के चारों ओर 100 मीटर का दायरा निषिद्ध क्षेत्र है जहां निर्माण प्रतिबंधित है, जबकि अगले 200 मीटर का दायरा विनियमित क्षेत्र है जहां निर्माण प्रतिबंधित है। ASI उन स्मारकों को सूची से हटा सकता है। अमसर ये आप देखिए अधिनियम 1958 की धारा 35 के तहत, यदि वे अब राष्ट्रीय महत्व के नहीं रह गए, जिसका अर्थ है कि अब उनका संरक्षण या रखरखाव नहीं किया जाएगा। एक बार सूची से हटा दिए जाने के बाद साइट के आसपास निर्माण, शहरीकरण गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। तो आप देखते हैं कि अमसर अधिनियम AMASR अधिनियम 2010 के तहत स्थापित NMA केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उनके आसपास के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति देता है। क्या देता है? और कला और संस्कृति से संबंधित भारत की अन्य भी पहल हैं, जैसे कला संस्कृति योजना हो गई, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूचना सुरक्षा के लिए योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान, प्रसाद विरासत अपनाने का कार्यक्रम, प्रोजेक्ट मौसम, ये देखेंगे। अगर आप देखिए कला और संस्कृति से संबंधित कुछ कहीं लिख रहे हैं, आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो भारत की अन्य जो पहले हैं ना, इनका उल्लेख आप वहां कर सकते हैं सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। ठीक है। अब आप कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।